नमस्कार। 3-4 प्रमुख बदलाव ग्रहों के। पहले नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ, और इस नववर्ष में जनवरी मास में मेष राशि बड़ी महत्वपूर्ण जब हो जाती है जब इसके दशम भाव में सूर्य का प्रवेश होता है, और वो होने वाला है 14 जनवरी से 14 फरवरी तक। मेष राशि राजाओं के समान एक्ट करेगी, यानी कि उसका जो बर्ताव है, उसका व्यवहार है, उसके आचार हैं, या उसके संस्कार, या उसको जो सम्मान मिलने वाला है वो राजाओं के समान मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य इसके केंद्र में होते हैं। यानी कि चंद्रमा और सूर्य केंद्र के स्वामी चंद्रमा है, और दशम भाव में सूर्य केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में स्थित होता है। तो 180 डिग्री का जब ये कॉम्बिनेशन, यानी कि दशम भाव में बैठे हुए सूर्य की पूर्ण दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी होगी, वो उसका मित्र भाव है। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन प्रमुख बदलाव क्या क्या है इस महीने में, ये देखिए आप। पहला बदलाव तो सूर्य का है, और 14 तारीख को ये सुबह 8:55 पर होगा। पहले हो सकता है एएम और पीएम शब्द में मैंने गलती की हो, उसको सुधार लेता हूं। अगर 8:55 पर सुबह ही सूर्य का जब अरुणोदय प्रभात होगा, तो मेष राशि का जो आभा मंडल, कीर्ति और मान सम्मान का जो स्थान है, राजकीय स्थान है, राजकीय प्रतिष्ठा, राज दरबार, पिता और कारक भी सूर्य राजा है, और राजकीय काम भी देता है, और उसी स्थान पर आने वाला है, आ चुका है 14 तारीख को। और सबसे बड़े आपको सुख देने वाली बात यह है कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर ही ट्रांजिट होगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, तो ये क्या है, पंचम भाव, बुद्धि, ज्ञान, संतान, इनकी भी तरक्की चाहता है। प्लस पॉइंट ये है कि उस सूर्य पर गुरु की दृष्टि होगी, पॉजिटिव। ये एक चैप्टर समाप्त हुआ, दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं कि मकर राशि पर ही 24 तारीख को, ठीक 9 दिन के अंतराल के अंदर अंदर, बुध का प्रवेश भी मकर राशि पर होगा। यहां बुधादित्य योग बनता है, ये भी ठीक है। और बुधादित्य योग बनने के बाद एक ऐसा योग हो जाता है, जैसे कि आपने खीर बनाई, खीर बनाने के बाद उसमें ड्राई फ्रूट और केसर उससे गार्निश किया, तो आपकी खीर सुंदर लगती है। यही कारण है आपके दशम भाव, मान सम्मान, अलंक को आपको सुशोभित करने के लिए, अलंकृत करने के लिए दशम भाव में सूर्य बुध का योग होगा, जिस पर गुरु की दृष्टि होगी। इस बात में कोई संदेह नहीं है, हम आपकी प्रशंसा करते हैं इस बात को लेकर। अब आपकी राशि का स्वामी नीच राशि में जो चल रहा है, और इसकी कंटिन्यूटी 21 जनवरी तक बनी रहेगी, उसकी पोजीशन समझिए। वो अब तक सीधे सीधे दो प्रकार के, नीम के ऊपर गिलोय का जो वृक्ष है, खुद कड़वी और फिर नीम पर चढ़ जाती है, या करेला, कड़वा करेला और नीम के वृक्ष पर चढ़ जाता है, तो वो अधिक कटु कड़वा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मंगल नीच राशि में और रेट्रोग्रेड मोशन में, तो उसके स्वभाव, प्रभाव, लक्षण तथा 180 डिग्री सूर्य के अंगारे पर जब होगी, यानी कि 14 तारीख को, तो मेष राशि को कुछ असुरक्षा, अशांति, तनाव, घरेलू टेंशन, इनसिक्योरिटी, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, अग्नि भय तथा घर बैठे हुए राजी खुशी आप बैठे हैं फिर भी आपको शांति नहीं मिलेगी,
क्योंकि रोग कारक है। वाहन में आप ठीक ठाक चला रहे हैं, आपका वाहन सही है, उसमें कोई डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, क्योंकि मंगल है, कहीं बैटरी खराब, कहीं तार खराब, कहीं कोई फ्यूज उड़ गया, कोई टायर की प्रॉब्लम है, या वाहन को हानि पहुंचाने का मंगल ये काम कर रहा है, तो आपको अलर्ट क्या रहना है 14 तारीख से 21 तारीख तक विशेष रूप से। अब नया विषय एक देखिए, वही मंगल जब आपके तृतीय भाव में आएगा, मंगल वही है, रेट्रोग्रेड होकर के अपने यथा स्थिति जैसे थे पूर्व समय में जो चल रहा था, मंगल शत्रु राशि में तीसरे भाव में वहां आ जाएंगे। अब इनके आने का मीनिंग समझिए क्या है। दो ग्रह नजदीक नजदीक, इसको ज्योतिष शास्त्र में एक शब्द यूज किया गया, उसको हद्दा बोलते हैं। ताजिक नीलकंठी नाम के ग्रंथ में सूर्य और मंगल दोनों 30 अंश एक दूसरे के बिल्कुल निकट होंगे। चलो, अब ये मंगल क्या कर रहा है, इस मंगल की भी मारक दृष्टि आपके दशम भाव पर है, तो पिता के स्वास्थ्य को खराब करेगा, आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे लोग बाग, टर्निश योर इमेज। ऐसी स्थिति में आपका बचाव बृहस्पति इसलिए करेंगे क्योंकि उनकी दृष्टि भी वहां पर है, तो फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर अपने इर्द गिर्द बैठे हुए जो मित्र हैं, उन पर जिनको के साथ आप बैठते हैं, चाय पीते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, वही आपके शब्दों को चुरा करके एक न्यूज बनाएंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र करेंगे। अब ये शब्द क्यों कहे हमने, क्योंकि हमने अध्ययन किया है। अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं हम कि 12 जनवरी को राहु और केतु, जो कि आपके द्वादश और छठे भाव पर इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, या पदार्पण है उनका। देखिए, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा फाल्गुनी दो नक्षत्र हैं, और दोनों एक सीध में 180 डिग्री पर आ चुके हैं, और दोनों कन्या और मीन राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। उत्तरा भाद्रपद मीन राशि का, वहां पर राहु की स्थिति में बदलाव आ चुका है, यानी कि वो नक्षत्र है शनि का। शनि के नक्षत्र पर चरण बदलने की, जब स्टेप बदलने की जरा सी भी हलचल राहु केतु की होती है, तो ब्रह्मांड में एक न्यूज बन जाती है, ज्योतिषियों के लिए तो खास तौर से, और वो अपने इस बदलाव से प्रकृति के अंदर भी बदलाव लाते हैं। प्रकंपन के साथ साथ, प्रकंपन शब्द वाइब्रेट करना, यानी कि आप ठंड से कांप रहे हैं। भूमि को कहा गया है अर्थ, अंग्रेजी में अर्थ बोलते हैं, तो इसका प्रकंपन, क्योंकि राहु का प्रकंपन के साथ संबंध है। और बृहस्पति, शनि, मंगल जब नीच में होता है, षडाष्टक योग बनाता है शनि के साथ। शनि भी भारी वस्तु है, मिट्टी का प्रतीक है, और भूमि का पुत्र है मंगल, वो वक्री है, तो भूमि का कब कपाना, तथा ये मंगल और शनि का षडाष्टक योग एक प्रकार के एजिटेशन को निमंत्रण तो देता ही है, पब्लिक के अंदर आक्रोश भरता है, प्राकृतिक आपदाओं का कारक भी है। अब आप देख रहे, हमने शुरू में ही कहा था, वर्ष के आरंभ में, संवत जब शुरू हुआ, इस वर्ष का स्वामी राजा मंगल और शनि मंत्री, तो अग्निकांड, अभी अमेरिका में आग लगी हुई है, भारत में जितनी अग्निकांड इस वर्ष, इस संवत में हुए, इतने कभी नहीं हुए, क्योंकि मंगल राजा, और दूसरा पूरे वर्ष वक्री और मार्गी, वक्री मार्गी की स्थिति में घूमता रहा है। और अभी भी 21 जनवरी को ये बाय बाय करने नहीं निकले हैं, ये तो सिर्फ रिटेलर दिखा रहे हैं 21 तारीख तक। बार बार पिछले सारे वीडियोस में मैंने एक चेतावनी या परामर्श दिया है सबको कि भीड़ भरे जो स्थान है
वहां से जाने से बचें, प्रिकॉशन लें, सावधानी रखें। भगदड़ स्टैम्पेड जो होता है, तो ये भीड़ वाली जगह, कुछ छोटी सी कोई अफवाह उड़ाई किसी ने, कहीं ऐसा ना हो जाए या ऐसा हो रहा है, भगदड़, तो वो भारत में, क्योंकि अगले वर्ष का जो राजा है वो सूर्य होगा, सूर्य ही मंत्री होगा, और मृत्यु दर बढ़ती है कब? जब काल पुरुष की दृष्टि से जो अष्टम भाव है उसका स्वामी की जो हलचल है वो इस बात का प्रतीक बन जाती है। इस समय, इस वर्ष, ये वर्ष संवत 29 मार्च तक है और मंगल के जो दुष्प्रभाव है वो देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए, और बड़े बड़े इवेंट जहां भी होते हैं, जहां पब्लिक इकट्ठी होती है, हम अपने मुख से ऐसा कोई शब्द नहीं बोलेंगे जो एक विवाद का विषय बनता है, विवाद को निमंत्रण देता हो। फिर भी इस देश में हर आदमी बुद्धिजीवी है, गुणवान है, ज्ञानी है, समझदार है। तो ये 14 तारीख से 21 तारीख के बीच का जो समय है, इसके मंगल के वक्री होने के मायने और षडाष्टक योग बनाना, प्लस एक अकेला मंगल नीच राशि में वक्री होकर सूर्य और शनि दोनों पिता पुत्र पर दृष्टि डाल रहा है। कुतो सुखम, ऐसी स्थिति में कहा गया कि कहां सुख की कल्पना करना है। ना तो उस मंगल को बृहस्पति देख रहा है और ना उस शनि को ही देख रहा है। तो हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे संभव है कि हम शांति की परिकल्पना कर सकते हैं? बी केयरफुल। इसके अलावा राहु केतु का जो बदलाव आया है ये मैंने बताया है, लेकिन मेष राशि के लिए आने वाली जो जितने भी सुखद अनुभूति होगी इस वर्ष, उसके मायने बाद में बताएंगे हम किन किन ग्रहों का आपके ऊपर शुभ प्रभाव होगा, धन का लाभ कौन सा देगा, और अगले वीडियो में इसकी चर्चा होगी। आपको शनि राहु केतु किस तरह से लाभ देंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।